हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। तो ठीक है, टॉपिक है, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग देंगे तो कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा है इसको एग्जाम्पल की मदद से। जॉन हैज अ बार ऑफ चॉकलेट। जॉन के पास चॉकलेट का बार है। ही डिवाइडेड द चॉकलेट बार इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो बराबर पार्ट्स में बांट दिया। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसको इसने दो बराबर पार्ट्स में बांटा है। और उसमें से एक पार्ट उसने अपने ब्रदर को दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है, दिस पार्ट ऑफ चॉकलेट रिप्रेजेंट 1/2 ऑफ होल और 1 डिवाइडेड बाय 2। जो ये मिला है उसके भाई को, ये पूरी चॉकलेट का आधा भाग है ना। दो बराबर पार्ट किए थे, जिसमें से एक अपने भाई जैसन को दे दिया था। तो ये पूरे पार्ट का आधा है, या फिर 1 डिवाइडेड बाय 2, एक को दो से भाग कर दिया है। नाउ जैसन अगेन डिवाइडेड हिज शेयर ऑफ चॉकलेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब ये जैसन की चॉकलेट है, तो इसने फिर से इसको दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इसी को रिप्रेजेंट करेगा ये। 1/2 को 2 से भाग कर देंगे हम, तो क्या आएगा, इसको ध्यान से समझते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो ये समझना, व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, जब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग करते हैं, तो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। बेसिकली हम जब मल्टीप्लाई की जगह, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो सामने वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है ना। कैसे, जैसे एक फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, इसको आपने भाग किया है a अपॉन बी से। तो अगर हमें x अपॉन वाई डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज b बाय a। तो हम इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, 1/5 है, इसको भाग करना है 1/7 से, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से भाग किया जा रहा है, तो 1/5 है। अब डिवाइड की जगह अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूं, तो कैसे लिख सकते हैं, जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है ये, इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये 7/1 आ गया, और 1 × 7/5 × 1, और ये हो जाएगा 7/5, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं इनको। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास जो सॉल्व करेंगे, इनको नोट कर लीजिए, फिर इनको हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार पार्ट हैं, इनको नोट करेंगे।
चलिए इसको अब नोट कर लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए काफी इजी है। फर्स्ट पार्ट इसका देखिए 2/7 को भाग करना है 9/7 से। तो यहाँ पे 2/7 आपको दिख रहा है इंटू 7/9। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 2 × 7/7 इंटू 9। और देखिए 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह दिख रहा है। तो फाइनली हमारा आंसर 2/9 आ जाएगा। अगला देखिए सेकंड पार्ट 9/5 है। इसको भाग किया जा रहा है 3/5 से। यानी 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 हो जाएगा ये, है ना। रेसिप्रोकल तो यही होगा इसका। आगे देखिए अब 9 इंटू 5 है अपॉन 5 इंटू 3 है। तो 5 से तो 5 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3। ठीक है। अगला है 2 होल 3, 2/3 डिवाइडेड बाय 2 होल 2/3 है। तो सबसे पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा हमें। कितना आ जाएगा 2 × 3 प्लस 2/3। ये आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 3 × 2 6 और 2 8/3। यानी 2/3 इंटू 3/8। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। इसी प्रकार से ये फोर्थ पार्ट है, ये आप होमवर्क में करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। तो अब आगे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। क्या बोला गया है? सुशांत रीड 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 2 आवर्स। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बुक विल ही रीड इन 1 आवर? भाई सुशांत क्या करता है, 2 घंटे में 1/3 भाग पढ़ता है। ठीक है। पार्ट ऑफ बुक रेड बाय सुशांत इन 2 आवर्स 1/3। तो पार्ट ऑफ बुक रेड बाय सुशांत इन 1 आवर, तो 1/3 भाग पड़ता है वो 2 घंटे में। तो 1 घंटे में 1/3 डिवाइडेड बाय 2, इतने भाग पड़ेगा। और यहाँ पे 1/3 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1 × 1/3 × 2, और ये हो जाएगा 1/6, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है फ्रैक्शन का पोर्शन, यहाँ पे भिन्न का पार्ट। तो नोट कर लीजिए बच्चों, कुछ अगर आपको डाउट लगता है किसी भी पार्ट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। अब फ्रैक्शन में क्या क्या आ गया है आपको, ये एक बार रिकैप कर लेते हैं हम। देखिए फ्रैक्शन में एडिशन आपको आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं ये आता है, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन आता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आता है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस आपको आता है, अरेंज करना आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सारी चीज आप इजीली कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको लगता है कि नहीं आ रही है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो नहीं सुनी है, तो आप उसके बारे में जरूर पूछ लें, क्योंकि अब तक आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए। इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे करते हैं। चलिए
तो अब नया टॉपिक हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं दशमलव, डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स, दशमलव। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब थोड़ा बहुत आपको पता है क्या होता है, फिर भी धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म और कॉल्ड डेसिमल्स। सिंपल सी चीज है कि जो नंबर्स आपको डेसिमल फॉर्म में दिखाए जा रहे हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको डेसिमल्स बोलते हैं। डेसिमल हैव अ डेसिमल पार्ट एंड अ होल नंबर पार्ट। ठीक है, दो भाग होते हैं डेसिमल के, एक तो डेसिमल पार्ट, एक होल नंबर पार्ट। जैसे मिक्स फ्रैक्शन के दो पार्ट होते थे, एक तो फ्रैक्शन वाला पार्ट, एक होल नंबर वाला पार्ट। इसी तरह से डेसिमल के आपके दो भाग होते हैं, एक दशमलव वाला पार्ट और एक आपका होल नंबर वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है कि एक पॉइंट होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करने में। ठीक है, यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखिए। द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड। अब दो साइड होती हैं किसकी? जो पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है मान लीजिए। अब इसके दो साइड हैं, एक तो इसके इस तरफ नंबर आएगा, एक इस तरफ। ये तो हो गया राइट हैंड साइड पॉइंट के, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ये तो समझते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये बोला गया है नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज होल नंबर। जो इस तरफ है लेफ्ट साइड, ठीक है, वो डेसिमल के लेफ्ट साइड या पॉइंट के लेफ्ट साइड, वो है होल नंबर वाला पार्ट। ठीक है, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट एट द राइट साइड ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल पार्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक बोतल दिख रही है, उसमें है 1.5 लीटर ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे जो 1.5 है, 1.5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? 1 है। ये क्या है? होल नंबर है। और ये 5 जो है, ये है डेसिमल पार्ट। ऑफ कोर्स होल नंबर से छोटा होगा डेसिमल पार्ट, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए ये माप लेते हैं। ठीक है, माप लिया गया है यहाँ पे आपके शर्ट का, ब्लेजर का, जो भी है। तो अब ये 30.5 इंचज हुआ। कितना हुआ? 35.5 इंचज। तो इसमें ये जो 35 है, ये क्या है? होल नंबर है, होल नंबर। अलग से भी लिख देता हूँ ये 35। और ये 5 जो है राइट हैंड साइड, ये है डेसिमल पार्ट। इसी तरह से 53.4 दिख रहा है,
यहाँ पे लेफ्ट साइड में 53 है तो ये होल नंबर पार्ट हो गया, राइट साइड में 4 है तो ये डेसिमल पार्ट हो गया। समझ में आ गया? अब जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था ये सब पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज करने बच्चों में, है ना? आपको याद आ रहा होगा कुछ कुछ। तो अब आगे जो हम करेंगे वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हम इनको एक बार रिवाइज जरूर कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है वो क्या होता है? होल नंबर का तो यही होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, है ना? तो ये तो एज इट इज है, ये तो होल नंबर पार्ट के लिए है। अब देखिए जो डेसिमल पार्ट है उसके लिए है टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, टेंथ होता है 1/10, हंड्रेड 1/100, थाउजेंड 1/1000 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब क्या बोला गया है, एक एग्जाम्पल देखिए। अरेंज द गिवन डेसिमल नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड ऑल्सो राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मेन तो आप ये समझिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको कैसे अरेंज करते हैं। 21 होल नंबर पार्ट है तो वंस और टेंस तक आता है ना? वंस वाले प्लेस पे 1 आएगा, टेंस वाले प्लेस पे 2 आएगा। फिर डेसिमल पार्ट देखिए, डेसिमल के जस्ट राइट में जो नंबर है वो डेसिमल पार्ट हो गया और ये टेंथ के नीचे आ जाएगा, है ना? अगर हंड्रेड, थाउजेंड पे कुछ नहीं है तो 0 0 हम लिख देंगे। इसी तरह से अगला पार्ट देखिए, बहुत इजी है इनको अरेंज करना। होल नंबर में 305 है तो क्या आ जाएगा? 305 हंड्रेड्स, टेंथ है एंड हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस में आ जाएगा ये, है ना? 305। अब 6 4 है, ये क्या है? डेसिमल पार्ट है। 6 तो आएगा टेंथ के नीचे और 4 आएगा हंड्रेड्थ के नीचे। जहाँ पे थाउजेंड्थ में कुछ नहीं है तो वो 0 लिख देंगे हम। इसी तरह से 3.289 है तो 3 तो होल नंबर हो गया और 289 ये डेसिमल पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसमें अरेंज कर सकते हैं, आप नोट कर लेंगे। और अगर डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको तो नॉर्मली आपको ये तो पता ही है, बस डेसिमल पार्ट है वहां पे क्या होगा, टेंथ वाले में आ जाएगा इंटू 1/10, हंड्रेड्थ वाले के अगर होगा तो वहां पे प्लस इंटू 1/100 आ जाएगा। इस तरह से करेंगे, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपेयरिंग डेसिमल्स। दशमलव की तुलना कैसे करते हैं। देखिए जैसे आप होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, है ना? आपको पता है नेचुरल नंबर, होल नंबर कैसे कंपेयर किया जाता है। फिर हमने फ्रैक्शंस का भी कंपैरिजन सीखा था। अब डेसिमल को कंपेयर कैसे करेंगे ये समझते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं, इनको ध्यान से आप समझें। मान लीजिए ये हैं दो डेसिमल 28.43, 28.67। अगर हमें डेसिमल को कंपेयर करना है तो कुछ स्टेप्स में करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? अब होल नंबर तो सबको आता है कंपेयर करना, तो सबसे पहले जो होल नंबर वाला पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट कहाँ से है वो तो आपको पता है, होल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं। लेफ्ट से सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। अगर डिजिट्स जिसकी ज्यादा हुई वही नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो पता लग गया ना, जैसे दो डेसिमल हैं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ। इससे पहले मान लो मेरे पास है 16.5 है एंड दूसरा है 6.5। ठीक है, तो इसमें देखिए होल नंबर पार्ट में क्या है, 16 है और 6 है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज्यादा है तो ऑफ कोर्स ये डेसिमल नंबर बड़ा हो गया, सीधा सीधा लिख देंगे। आप समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, उसका नंबर ऑफ डिजिट सेम है, दो दो है दोनों में। तो उसके बाद देखते हैं लेफ्ट वाले डिजिट। हम लेफ्ट वाले डिजिट दोनों में कंपेयर करेंगे, क्या है भाई, दो दो है और
अगर वो इक्वल है तो फिर उससे अगले वाले डिजिट देखेंगे। 8, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। इस तरह से हम जब कंपेयर कर लेंगे तो हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि जो होल नंबर वाला पार्ट है 28 है दोनों में, तो वो तो इक्वल है। तो अभी तो हम कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, अगर होल नंबर वाला पार्ट आपका बराबर है, इक्वल है, तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे डिजिट्स ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, राइट की तरफ, यानी डेसिमल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। और हम सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे कंपेयर करना, 10th प्लेस से, ठीक है, हमेशा आप 10th प्लेस से शुरू करेंगे कंपेयर करना। तो इसमें बताइए डिजिट्स एट 10th प्लेस ऑफ डेसिमल, इसमें कौन सी हैं 10th प्लेस पे। देखिए इसके 10th प्लेस पे तो 4 है और इसके 10th प्लेस पे 6 है ना, दोनों में से 6 बड़ा है, 6 बड़ा है 4 से, तो जिस डेसिमल नंबर में 6 आ रहा है वो डेसिमल नंबर सीधा सीधा हो गया आपका बड़ा डेसिमल नंबर। समझ में आ गया, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको डेसिमल नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनमें से कंपेयर करना है कि कौन सा डेसिमल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। कर लेंगे इजीली। फर्स्ट पार्ट में देखिए सबसे पहले 0.5 एंड 0.05। तो यहाँ पे होल नंबर पार्ट करेंगे सबसे पहले कंपेयर, तो वो दोनों 0 0 हैं, बराबर हैं, कुछ नहीं कर सकते उसमें। फिर डेसिमल पार्ट का 10th प्लेस देखेंगे दोनों में, तो एक में है 5, एक में है 0, तो ये 5 वाला बड़ा हुआ तो होल ये डेसिमल नंबर भी यही बड़ा हो जाएगा। इतना सिंपल है बच्चों, इसको कंपेयर करना, डेसिमल नंबर को कंपेयर करना बहुत इजी है, आपको तरीका समझना है बस। सेकंड पार्ट देखिए, ये है 1.37 एंड 1.49, इनमें से बताइए कौन सा बड़ा है, बता सकता है कोई। ऑफ कोर्स होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे ये इक्वल है। फिर 10th प्लेस वाला देखेंगे, है ना, 10th प्लेस वाला कौन सा है भाई, 3 है यहाँ पे और 4 है यहाँ पे, तो 4 बड़ा होगा 3 से, इसलिए ये वाला डेसिमल नंबर भी बड़ा होगा। एक और देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है 0.8 या 0.88, इनमें बताइए होल नंबर वाले पार्ट दोनों 0 0 हैं, इक्वल हैं, कुछ नहीं कर सकते। फिर 10th प्लेस वाला दोनों में ही 8 है, दोनों ही बराबर हैं, है ना, यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये दोनों डेसिमल नंबर्स बराबर हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए इसके 100th प्लेस पे क्या है, कुछ भी नहीं है, और इसके 100th प्लेस पे है 8, जहां पे कुछ भी नहीं है उसका मतलब 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। तो 8 बड़ा हुआ इसलिए डेसिमल नंबर भी बड़ा होगा, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं।
ये है क्वेश्चन, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, कंपेयर करने हैं डेसिमल नंबर्स। ये वाला पोर्शन हम कर चुके हैं और ये क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी ऐसे ही होंगे, सिमिलर होंगे। देखिए एक और कर लेते हैं हम इसका, 0.7, 0.5। डेसिमल पार्ट देखेंगे दोनों का क्या है, मतलब होल नंबर वाला पार्ट तो सेम है। अब 10th वाला पार्ट अगर देखेंगे तो 7 और 5 में से 7 बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा है। इसी तरह से आप कंपेयर करेंगे सबको और होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और डेसिमल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर्स का हमने बेसिक्स रिवाइज किया है, कंपेयर कैसे करते हैं हमने ये समझा है। अब इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।